आजमा ले, आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। नरमीन, देखो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? और तुम किचन में क्या कर रही हो? वो तो बस ऐसे ही चली गई थी। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम खुद इतनी हसीन लग रही हो नरमीन। और भाई मेरा कौन बोलेगा? एक तो इसका फिर शुरू हो गया। तुम तो हो ही प्यारी क्योंकि तुम मुझ पर गई हो। क्या मतलब? ये देखो जरा। चलो तुम मुझे ये तो बताओ किचन में बनाया क्या है? अरे मैं क्या बना सकती हूँ, आओ। माहीन, ईमान, चलो किचन में चलते हैं, ये वहीं कट कर लेंगे, आ जाओ। ला मुझे दे दो। ये अरे अरे अरे, मेरी बेगम को थका मत देना, आप लोग बड़ी नाजुक सी हैं ये। हद हो गई निहाल भाई, बातें करने से कौन सा थक जाएगी ये? अरे सारी जिंदगी आप लोगों ने ही तो बातें की हैं, अब हमें भी तो मौका दें। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है, नया लिया है क्या? आप लोगों को टाइम मिल गया था शॉपिंग का? अरे साली साहिबा, लगता है आपने भी नहीं पहचाना, ये पुराना ड्रेस है। खैर लिया किसी और के लिए था, पर किस्मत पे किसका जोर होता है। लेकिन खैर एक बात तो है, ये ड्रेस माहीन पे जचता खूब है। पता है क्या, मैंने तो जबरदस्ती पहनवा दिया। अब दिन रात माहीन यही कलर पहनेगी। वाह भाई निहाल भाई, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं आपको कितना गलत समझती थी शुरू से। कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां होती रहती। ईमान, माहीन भाई इधर भी आओ भाई। अब्बा बुला रहे हैं। मेरे दिल के टुकड़े करके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो केक का हशर कर दिया। मेरी बहन को तकलीफ देना सोचना भी मत। ये तुम पे डिपेंड करता है। सारी जिंदगी मेरे साथ फोन पे बातें करती रहना, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। देखो तुम अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हें बता दूं। वरना बोलो। अरे भाई कहाँ? ओह, तो तुम केक लेके यहाँ खड़ी हो, मैं अंदर ढूंढ रही भी, मैं नहीं खा रही गुलाब जामुन, मैं तो अपना केक का पीस लेने आई हूँ। निहाल शुक्र है तो मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। अरे वाह मोना जी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। यकीन करें आप इन लड़कियों की बहन लगती हैं। ओ माय गॉड, हाँ तुम शरीर हो। मुझे तुम ये बताओ, मैं फोन क्यों नहीं उठाते? इतने कॉल्स किए तुम्हें, इतने कॉल्स किए, तुम फोन ही नहीं उठाते हो। क्या बहादुराबाद का पान माहीन, मैं वो अरे निहाल,
अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम आंटी। तला तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? आंटी आपके लिए। थैंक यू। जी अंकल सब खैरियत है और कराची के हिसाब से तो इतना लेट नहीं हुआ है। सारी बातें हम यहीं करेंगे या अंदर भी चलेंगे? जी हाँ। sure। चलो आओ ईमान बेटा। चलो ईमान आज। अब्बा चाबी। ओह चाबी तो मैं भूल ही गया। आई एम वेरी सॉरी अंकल, मैं ऐसे बिना बताए आ गया। वो दरअसल आपसे फंक्शन में प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन नहीं हो सका ना, तो आई थॉट कि मिल लेता हूँ आप लोगों से। ईमान बेटा ये तुम्हारा कुलीग है? नहीं अब्बा, ये बॉस है मेरे। ओह अंकल दरअसल मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो आपसे सीधी बात ही करूँगा। दरअसल अंकल मैं पसंद करता हूँ ईमान को, उसका रिश्ता मांगने आया हूँ आपसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी पोस्ट पर है और आगे पीछे भी कोई नहीं। यही तो खराबी है इस रिश्ते की। ईमान बैठो इधर। ये पुराना ड्रेस है। खैर लिया किसी और के लिए था, पर किस्मत पे किसका जोर होता है। लेकिन खैर एक बात तो है, ये ड्रेस माहीन पे जचता खूब है। पता है क्या, मैंने तो जबरदस्ती पहनवा दिया। अब दिन रात माहीन यही कलर पहनेगी। आज की दावत बहुत शानदार थी, शुक्रिया नरमी। लेकिन तुम मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए किचन में चली गई थी और सारा इंतजाम दुआ ने ही देखा। खाना भी बाहर से ही आया था। आपकी जगह किचन में नहीं है, मेरे दिल में। एक तो हुमायूं प्लीज अभी शुरू मत हो जाना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं, नो शेर, नो प्लीज प्लीज प्लीज, कोई शायरी नहीं करना अभी। मैंने आपको मलका बना के रखा है, आप बस सब पर हुकूमत करें। जैसा आज की दावत का इंतजाम का आपके हाथों की खुश इसलूबी इससे मुमकिन हुआ। मैं अकेले तो नहीं कर सकता था ना। क्या हुआ, खोई खोई क्यों है? थक गई हैं? सर दबा दूं? नहीं वो हुमायूं, तुम प्लीज गलत मत समझना। मैं असल में ना जब भी निहाल की शक्ल देखती हूँ ना तो मेरे सर में घंटियां बजना शुरू हो जाती। एक वो है और मेरी प्यारी मासूम बहन। क्या मासूम बहन? बात पे तो वो हंस रही थी, और निहाल भी तो उसका कितना ख्याल रख रहा था, सभी देख रहे थे। लेकिन जो मैं देख सकती हूँ वो सब नहीं देख सकते हुमायूं। सब ड्रामा कर रहा है। ये सब खुश इखलाकी का ढोंग है और कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबको कैसे बताऊं ये बात कि रुक जी, जो है वो कल गोदाम से सारा माल भेज रही हैं। मुझे कल सुबह डैनियो और मन्नू को लेकर 9 बजे से पहले ही पहुंचना होगा। हुमायूं, तुमने एक चीज नोटिस की? मोना आंटी पता नहीं क्यों इतनी ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी। वो निहाल से कोई बात करना चाह रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं वो कुछ नंबर की या पता नहीं क्या। तुम्हें क्या
कुछ नहीं, बस कह रही हूँ कि तुम सो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। आजमा ले